देखिए उत्तराखंड में 3000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, मतलब जो 3000 पद उत्तराखंड में प्राइमरी में खाली पड़े हैं, अब उनके लिए जो 2012 की शिक्षा नियमावली है उसमें चेंज किया जाएगा। एक्चुअल में 2012 की जो शिक्षा नियमावली थी उसके अकॉर्डिंग बीएड भी मान्य था। अब ये कैबिनेट की फैसला जो आया, कैबिनेट का जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव एक्चुअली 11 तारीख को 11/03/2024 को जो कैबिनेट के प्रस्ताव में ये आया कि बीएड को अमान्य कर दिया है, मतलब प्राइमरी शिक्षक में बीएड वाले भर्ती नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इस फैसले के अकॉर्डिंग 2020 में निकली हुई थी जो भर्तियां, उसमें 2265 लगभग पद थे, 2268 या कुछ इतने पद थे। उसमें से कुछ 70% जो भर्ती थी वो मतलब एंड हो चुकी थी, 30% भर्ती बची हुई थी। अब ये जो 30% जो भर्ती बची हुई है, ये भी इसमें भी बीएड वालों को मान्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा नियमावली में चेंज होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के फैसले से ये निकला था कि बीएड को बाहर कर दिया था। तो अब ये उत्तराखंड में जो कैबिनेट की बैठक हुई अभी, उससे भी इसको बाहर कर दिया गया। देखिए राज्य के सरकारी स्कूलों में बेसिक शिक्षकों के 3000 से ज़्यादा रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता खुल गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2012, इसमें संशोधन किया जाएगा। 2012 की नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के जरिए बेसिक शिक्षक जो है आपके बेसिक शिक्षा के लिए शैक्षिक योग्यता से बीएड को, ध्यान दीजिएगा, बीएड को अमान्य कर दिया है। ठीक है, बीएड को बाहर कर दिया, मतलब केवल डीएलएड वाले ही अब 5वीं तक कक्षा तक बेसिक शिक्षक के पदों में पात्र होंगे। केवल बेसिक शिक्षक के लिए इतने ही ये जो आपके मान्य जो होंगे वो डीएलएड वाले ही भर सकते हैं। ठीक है, और नहीं भर सकते हैं इसमें। आगे देखिए इसी में न्यूज क्या है, प्राथमिक शिक्षक में शिक्षकों की 3253 पदों में शीघ्र भर्ती होगी। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की अर्हता समाप्त होने से अब डीएलएड प्रशिक्षितों को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। मतलब क्या है, इसमें प्रदेश में वर्तमान बेसिक शिक्षकों के, वर्तमान में जो बेसिक शिक्षकों के पद बचे हुए हैं 3253 से अधिक पद रिक्त हैं। अब उत्तराखंड सरकार का जो ये प्रारंभिक शिक्षा राजकीय प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली जो 2012 थी उसको संशोधित किया जा रहा है। उसमें संशोधन जब किया जाएगा तो संशोधन पर मंत्रिमंडल ने सहमति दे दी, मतलब संशोधित कर सकते हैं उसको। इससे प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता शीघ्र खुल जाएगा। इसके लिए प्राथमिक शिक्षकों के जो 2648 पदों में, ये जो 2648 थे वो पद टोटल 3 वर्ष से जो वर्ष से अधिक विलंब हुआ था जो, ठीक है ना, तो अब सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही फैसला आ गया था कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बीएड अमान्य होगा। बीएड की डिग्री की पात्रता को समाप्त करते हुए, ठीक है, बीएड की डिग्री को समाप्त कर दिया है। तो एनसीटी की इस संबंध में 28 जून 2018 की जो अधिसूचना थी उसको रद्द कर दिया था। ठीक है, इस क्रम में एनसीटी ने सभी राज्यों को 4 सितंबर 2023 को आगे कार्रवाई के निर्देश दे दिए थे। एनसीटी ने भी कह दिया था कि आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं, मतलब बीएड को हटा सकते हैं अपने उसमें संशोधित करते। तो इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी फैसला लिया कि संशोधित होगी, अब सेवा नियमावली जो होगी संशोधित होगी। तो संशोधित होने पे अब केवल डीएलएड वालों को ही इसमें मौका दिया जाएगा। जो बीएड वाले थे वो प्राथमिक शिक्षक से अब बाहर हो चुके हैं। ठीक है, एक न्यूज और है उसको भी देखते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। देखिएगा इसको अगर हम देखें, इसमें क्या है, प्राथमिक शिक्षक ये भी वही कह रहा है कि शिक्षकों के 3253 पदों पर भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। मतलब अब इसमें भर्ती होगी और भर्ती में केवल डीएलएड वाले ही मान्य होंगे, डीएलएड वालों के अलावा और कोई इसको नहीं भर सकता है। धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 में संशोधन के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है, जिससे प्रारंभिक शिक्षकों के जो 3253 पद हैं, ठीक है, पदों पर भर्ती का रास्ता खुल गया है, मतलब साफ हो गया है। बेसिक शिक्षक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल के मुताबिक शासन से भर्ती के संबंध में आदेश मिलने
मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षक में बेसिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती पिछले 3 साल से अधिक समय से लटकी हुई है। अब प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली में है क्या, इसमें यही चीज़ है, मेन चीज़ यही था, इसी से भर्ती नहीं भी हो पा रही थी। ठीक है, बीएड वाले दोबारा से सुप्रीम कोर्ट गए थे, वो उसका कोई औचित्य रहा नहीं। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक पद के लिए बीएड योग्यता, मेन चीज यह देखिए, बीएड योग्यता को हटाया गया। मतलब ये न्यूज इसके लिए है कि बीएड को अब प्रारंभिक शिक्षक से बाहर कर दिया गया है, बीएड की अनिवार्यता खत्म हो गई है। मतलब बीएड वाले तो भर ही नहीं सकते हैं प्राथमिक के लिए। राजकीय प्राथमिक शिक्षा सेवा नियमावली को लेकर कैबिनेट में आए प्रस्ताव में कहा गया है कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पारित 11 अगस्त 2023 का जो यही था, 2023 का जो आदेश था, आदेश में एनसीटी की 28 जून 2018 की जो खाली एक गजट नोटिफिकेशन उस समय के तत्कालीन मंत्री जी हैं निशंक जी ने खाली एक अपने ऑर्डर, अपने एक लिखित में जानकारी देने से तो वो एक भारत के गजट पे प्रकाशित नहीं हुआ था, इसलिए यही इसमें बवाल हुआ। ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। ठीक है, तो अधिसूचना को रद्द कर दिया था। ठीक है, अधिसूचना को एनसीईटी, ये सब एनसीईटी की गलती है ना, एनसीईटी को देखना चाहिए था, ये एनसीईटी की गलती बच्चे भुगत रहे हैं। ठीक है, सभी राज्यों के प्रकरण में कार्रवाई के लिए, अब कार्रवाई तो करेगी भैया, अपने गले गले आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईटी को लताड़ लगाई थी, वहां पे निर्देश दिए हैं। ठीक है, इस पर सहायक अध्यापक प्राथमिक पद के लिए तय अर्हताओं से बीएड योग्यता को, देखो बीएड योग्यता को हटाने के लिए चल रहा है सब कुछ। प्रारंभिक शिक्षा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इन अभ्यर्थी, अब ये देखो विभाग ने 2020 में कितनी, 2021 में सहायक अध्यापकों के 2000 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे थे। मतलब कितने थे वो, 2248 पदों के लिए। उसमें से क्या हुआ, इस बीच विभाग ने कुछ अन्य पद भी खाली हो गए, लेकिन पहले एनआईओएस से डीएलएड और फिर बीएड की वजह से शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया लटकी रही। पहला मामला 15 जनवरी 2021 को निकल के आया था, जब शासन ने शिक्षकों को इस भर्ती में, एनआईओएस को इन्होंने क्या कर दिया था, शामिल कर दिया था। शासन की भी गलती, सब पचड़े में इन्होंने जानबूझ के फैलाया है। ठीक है, एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी पहले डाले को शामिल किया। ठीक है, ये आदेश दिया, फिर एक लेटर जारी करके उसको खत्म कर दिया। इस पर बड़ी संख्या में एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया। अब हुआ क्या कि इन अभ्यर्थियों के आवेदन करने के बाद शासन ने 10 फरवरी, दूसरा ये आया देखो, 10 फरवरी 2021 को अन्य आदेश जारी करके 15 जनवरी 2021 के आदेश को रद्द कर दिया। तो अब वहीं एनआईओएस वाले फिर कोर्ट चले गए। अन्य मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने, फिर हाई कोर्ट ने 14 फरवरी 2023 को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के आदेश जारी कर दिए, जिससे भर्ती कानूनी दांवपेच में उलझ रही। ठीक है, उलझी रही है, कानूनी दांवपेच में उलझी रही भर्ती। तो अब ये इन्होंने, कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया। अब इसमें बीएड वालों की गलती क्या है, उनको पहले तो उनको लॉलीपॉप दिया गया। ठीक है, 2019 के चुनाव इसी में फायदा लिया। उसके बाद ये देखिए आपके 3200 जो 53 पद हैं, ये जो हैं अब इनसे बीएड वालों को पूरी तरीके से बाहर कर दिया। पूरी तरीके से बीएड वाले जो हैं इससे बाहर हो जाएंगे। अब बीएड वाले तो भर्ती हो ही नहीं पाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी। और भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं ये कैबिनेट में, और जो आए वो फैसले में देखें। अटल आयुष्मान योजना में डायलिसिस सेंटर को 100% चिकित्सा प्रतिपूर्ति, मतलब डायलिसिस भी अब इसमें हो पाएगा। डायलिसिस के लिए भी अटल जो आयुष्मान योजना है उसमें मतलब 100% की रिबेट मिलेगी। मतलब राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान देहरादून एवं अल्मोड़ा के लिए नियमावली को मंजूरी दे दी गई। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश गुंजी हो गए। गुंजी आदि क्षेत्रों में 5 दिवसीय हेली दर्शन योजना को 6 माह के लिए संचालित किया जाएगा। मतलब कैंसर चिकित्सालय हरिवाला 300 बेड और मातृ शिशु चिकित्सा संस्थान देहरादून में 200 बेड संचालित पीपीडी मोड पर होगा। ठीक है, लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए पुनर्स्थापित नीति को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, संशोधित करने की सहमति।
कौशल विकास विभाग के तहत 630 करोड़ के वर्कफोर्स प्रोजेक्ट को किया गया स्वीकृत, और साथ में पुरोला व कालाढूंगी के नगर पालिका, पुरोला और कालाढूंगी को नगर पालिका बनाने का निर्णय भी लिया गया। ठीक है, मुख्यमंत्री ने और भी ये फैसले लिए। तो ये कुछ कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले से रिलेटेड था ये। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।